ग्रुप में देखा करो, पहले इको है। बता जबजीत, कैसे बनेगा? अरे अबे बोल रही है वो, फालतू बातें नहीं, चुप हो जाओ। पिट्स मतलब गड्ढे, उसमें डालने से क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरिया खाएगा उसको, फोटो दिखाई थी मैंने, वो खाते खाते वो जो गैस रिलीज करेगा वो कौन सी गैस होगी? बायोगैस होगी। और जो बचा हुआ वेस्ट है वो क्या बनेगा? मैन्योर, कंपोस्ट कहते हैं उसको। क्या आ रहा है उसमें? ठीक है, तैयारी करो फिर, उसमें कोई दिक्कत है? पहले वो कराया था, मैं ये क्यों कर रहा था बैठ के? ये भी सीखना है ना, तो ये पहले टेस्ट की तैयारी करते हैं ना यार, कल वो करूंगा ना। 2 दिन लगते हैं उसमें। कल सिखाऊंगा जीएसटी, परसों घर में तैयारी करियो। जा, आओ जल्दी आओ, लेट क्यों आ रहा है? भूल गया था क्लास है? हाँ, या गुरजोत की वेट कर रहा था? हाँ, कंपोस्ट में क्या क्या डालते हैं हम? और एक्सक्रीटा। और डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है? एनिमल बॉडी, कूड़ा एनिमल बॉडी है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो। डोमेस्टिक, तुम्हारे घर से कौन सी एनिमल की बॉडी निकलती है? घर का कूड़ा, घर का जो किचन का वेस्ट, घर का किचन का वेस्ट होता है। कूड़ा तो बहुत तरह का होता है, इंडस्ट्री का भी कूड़ा होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, मैं तो घर का बोल रहा हूँ। मैंने भी तो कूड़ा बोला है। कूड़ा 10 तरह का होता है भाई। हॉस्पिटल में जाएगा 5 तरह के डस्टबिन होते हैं, सारा कूड़ा होता है वो। कूड़ा और कूड़ा एक ही बात होती है। मैंने भी यही बोला था। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनते हैं जल्दी बताओ? विद हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। रेड वर्म्स क्या खाते हैं? प्लांट और एनिमल का रिफ्यूज। व्हाट इज प्लांट एनिमल का रिफ्यूज? जो उनके डेड बॉडीज का जो उसका बचा होता है सामान, उनका वेस्ट नहीं होता ये, ठीक है? वो खाने से, वो मिट्टी के अंदर मिले होते हैं, उसको रेड वर्म खाएगा, जो गैस निकालेगा और जो वेस्ट बनेगा वो क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट। तीसरा ग्रीन मैन्योर बताओ। ग्रीन मैन्योर। सब लेट क्यों आ रहे हैं आज? कहाँ पार्टी चल रही है? ये जब उठाने गया था, ये भी लेट आ रहा है। मेरे में भी सही कर मार गया था। पहले फोन चला सब कोई गिर रहा है, कोई मार रहा है। क्या कौन से नशे कर रहे हो तुम लोग आजकल? हाँ, तो नशे कर रहा होगा तभी तो। अच्छा, तो टेंशन हो गई है, तो गिरने पड़ने शुरू हो जाओगे तुम। पेपर करीब आएंगे तो बच्चे गिरने शुरू हो जाते हैं। इसको कोई मार के जा रहा है। अरे ऐसे ऐसे फोन चला के आया, साइकिल चलाते तू की वो मैं साइकिल भी और फोन भी। बात हो गई, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जितनी देर में ऑनलाइन चालू करूंगा रिकॉर्ड ही हो जाएगी। ग्रीन मैन्योर बता दो कोई। सेनहेम्प और अब वो हमने पिछले बार दिखा दिया, अब तुम्हारा टाइम नहीं है। हाँ, बड़ा है छोटा, मुझे बताइए, छुट्टी तुमने मारी है? तुमने वीडियो क्यों नहीं देखी? गूगल कर लेना। सेनहेम्प और ग्वार कहाँ पे उगते हैं? अनवांटेड वीड्स वगैरह कहाँ पे उगते हैं? फार्म्स में। तो उसको मल्चिंग करके पूरा प्लोइंग के टाइम क्या करते हैं? हटा देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। वो जो मिट्टी और ये सनहेम और ग्वार का जो इकट्ठा मिश्रण होता है, ये क्या बन जाता है? ग्रीन मैन्योर को ग्रीन क्यों बोलते हैं? उसमें कुछ खाली नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, कोई पोल्यूशन होता है उसमें? इट इज इको फ्रेंडली। वो बेशक प्लांट्स और मिट्टी का क्या है? मिक्सचर है, और वो एक तरह खाद का काम करता है। हाँ, अब आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों एक ही काम करते हैं। वो काम क्या है? पहले इंट्रो वाली देखो, फिर दूसरी वाली भी अगर टाइम मिलता है तो है। पार्शियल कंप्लीट वाली वीडियो है ना, वो दोनों का टाइम देखियो, अलग अलग टाइम होगा, एक पुरानी एक नई है। नई वाली कौन सी? कंप्लीट वाली ना है, वो पुरानी होगी।
वो देख ले इस साल वाली। बैठो जी। हाँ, क्या था काम? फर्टिलाइजर और मैन्योर का काम एक ही है कि अलग अलग है? क्या काम है? काम दोनों का एक ही है। काम क्या है वो? न्यूट्रिशन प्रोवाइड, प्रोडक्शन तो उसका रिजल्ट है। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। वो इंसेक्टिसाइड होता है। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं उसको दोबारा से रिन्यू कौन करता है? मैन्योर या? तो दो अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं? मैन्योर वो मैन्योर क्या? मैन्योर प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनता है तो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। और फर्टिलाइजर क्या? केमिकल से फैक्ट्री के अंदर मैन मेड होता है। उसमें कीड़े मकोड़ों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो नेचुरल वेस्ट को नेचुरली खाया जा रहा है और क्या बनाई जा रही है? मैन्योर। यहाँ पे केमिकल्स का साइंटिफिकली थ्रू प्रूफ करके तरीके से क्या बनाया जा रहा है? केमिकल्स बनाए गए हैं, उसको फर्टिलाइजर, और वो मिट्टी में डाल देंगे। मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी उस पर नहीं आए हम। तो फर्टिलाइजर यूज करने से उसकी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएंगे। तो हमें फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए कि मैन्योर? फिर हम फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं? मैन्योर कम नहीं पड़ता, मैन्योर को बनाने में बहुत टाइम लगता है। फिर कई बार मम्मी की तबीयत खराब होती है, मम्मी खाना बनाती है कि बाहर से मंगाती है? क्योंकि इजीली अवेलेबिलिटी, फैसिलिटी। तो फर्टिलाइजर फैसिलिटी देती है। महंगा कौन सा होगा? फर्टिलाइजर होगा महंगा। उसे प्लांट जो क्रॉप फसल हम खाएंगे, सब्जी वगैरह, वो महंगी बन जाएगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर फिर भी यूज करना पड़ता है क्योंकि हर जगह मैन्योर अवेलेबल नहीं होता। पढ़ो ये पहली लाइन, फर्स्ट लाइन पढ़ो। ये पढ़ेगा हर्ष। कहाँ है फुल मार्क्स? ऊपर आया क्या करने? एक ही किताब लानी थी, वही भूल गया। कॉपी में तो कुछ चल भी नहीं रहा। कॉपी मैथ्स की लाया लग रहा है। क्या करूं? उस टाइम देखते हैं। अभी दिमाग में खाओ। अबे यार तू बता, आधा घंटा लगाएगा पढ़ना मेरे है? बेटा फैक्ट्स दैट मैटर पढ़ रहे हैं हम, फुल मार्क्स के। ये चौथी क्लास है, आज पहली बार बुक लाया तो मतलब देखो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम। नहीं मुझे पता है लेकिन व्हाई डू वी फॉल इन लव। फर्टिलाइजर पढ़ ले भाई, जल्दी कर ले। तू पढ़ यार। Fertilizers are commercially produced plant nutrients. Fertilizers supply एक nitrogen. मिनट, कमर्शियली प्रोड्यूस्ड, कमर्शियली का मतलब तो केमिकल लिखेंगे ना फिर? क्या? कमर्शियली मतलब इंडस्ट्रियली, पूरा कमर्शियल तरीके से फैक्ट्री के अंदर बनाया गया है। एक होता है डोमेस्टिक, घरेलू, एक होता है कमर्शियल, फैक्ट्री में बनाया गया, बेचने के पर्पज से। कमर्शियली का मतलब बेचने के पर्पज से, फैक्ट्री इंडस्ट्रियली बनाया गया। आगे Fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium. वेट, क्या यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा? मतलब ये तीन ही सप्लाई होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड बस ये तीन। आगे They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branches and flowers, giving rise to healthy plants. आगे Fertilizers are an important factor in the high yields of high-cost farming. जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छे फ्लावर्स, अच्छी लीव्स, अच्छे ब्रांचेस, तो फर्टिलाइजर की वजह से हायर यील्ड, यील्ड का मतलब बताया था मैंने, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मिट्टी ज्यादा प्लांट्स उगाएगी। तो मिट्टी ज्यादा प्लांट्स उगाई, हमारा खर्चा कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। पहले हम 2 लेबर मिलके 5 प्लांट्स उगाते थे और वो कमजोर से थे। अब वही 2 लेबर ने 15 प्लांट्स उगा दिए और बहुत मजबूत बढ़िया बने, तो ज्यादा बिकेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसलिए फर्टिलाइजर यूज शॉर्टकट तरीका है। मैन्योर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है।
अब आता है अगला टॉपिक, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एनसीईआरटी भी नहीं लाया? एनसीईआरटी एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है पहले, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो फुल मार्क्स में से आंसर पढ़ेंगे, फुल मार्क्स में से आंसर पढ़ो। अरे कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर्स एंड, पढ़ो जी। पहला पॉइंट गुरजोत, नहीं लाया तो भी बुक क्यों? ओए तू लर्निंग कैसे कर रहा है फिर? तू गया काम से। पढ़ भाई गुरशान, पहला पॉइंट। ओए तुम दोनों भाइयों को सुनाई देता मैं क्या बोलता हूं मैं? इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। बानी पढ़ियो पहला पॉइंट। मैन्योर सॉइल को एनरिच करता है, मतलब उसको भर देता है पूरा, फुल कर देता है। एनरिच मतलब उसको अमीर कर देता है उसमें, किसमें? न्यूट्रिएंट्स में। उसका पहला पॉइंट पढ़ फर्टिलाइजर का। कौन समझाएगा इसका मतलब? मैन्योर ने क्या करा? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर ने सॉइल को न्यूट्रिएंट्स में क्या कर दिया? भर दिया। मैन्योर ने सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एनरिच कर दिए, डाल दिए बढ़िया से। लेकिन फर्टिलाइजर ने किया क्या? सॉइल को पाउडरी कर दिया, पाउडर फॉर्म में। मतलब अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? सॉइल मिट्टी देखी है, बॉडी गाढ़ी होती है, पाउडरी फॉर्म में पतली रेत होगी। रेत बढ़िया कि मिट्टी बढ़िया? प्लांट कहाँ उगते हैं? फर्टिलाइजर का लॉन्ग एक्सेसिव यूज से मिट्टी पतली होगी। आगे ड्राई, सूखी सूखी। प्लांट को गीली मिट्टी चाहिए, सूखी? ठीक है। रेट ऑफ सॉइल इरोजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन? बता गुरशान, पता लग गया क्या पढ़ रहे हैं हम? सॉइल इरोजन का मतलब किसको पता है यहाँ पे? जब प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो मतलब एकदम स्टॉप हो जाती है और वो ड्राई रीजन बन जाता है। गलत गलत गलत। सॉइल इरोजन का मतलब प्लांट से कुछ नहीं है। तो सॉइल में खराब हैं? सॉइल जो प्लांट जो होते हैं कैसे? सॉइल इरोजन का वर्ड का मतलब बताओ। Sir, it is when wind carries soil from different places to other places, and it can even carry soil or land. मतलब पता है कि खाली रट्टा लगा हुआ है? सॉइल इरोड होना, इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोड मतलब बह जाना। जब सॉइल पतली होगी और एक जगह सॉइल गाढ़ी होगी, बारिश आई, पानी कौन सी सॉइल को लेके बह जाएगा? पतली वाली, गाढ़ी वाली? तो बार बार सॉइल बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी, डेजर्ट बन जाएगा। तो फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज से सॉइल इरोजन का खतरा बन जाता है, क्योंकि सॉइल क्या हो जाती है? पाउडरी और पतली और ड्राई। तो वो नुकसान है कि अच्छी बात है? अगला पॉइंट पड़ेगा गुरमेर, सेकंड पॉइंट मैन्योर का। हाँ अभी कौन सा किया? आंसर से आ गया, जा फिर रेस्ट ले। इको पढ़ना, इको की तैयारी, ये तो चलता रहेगा साथ साथ। तो रोज ही आएगा ना, बस फिर तू 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के भेज दूंगा। इको पढ़ जाके, यहाँ पढ़नी, यहाँ पढ़, घर जाके पढ़ने, घर जाके पढ़नी पड़े। लर्निंग वगैरह ना वो तो बेटा, वो देखो ऐसा टाइम टेबल देखो, मैं ऐसा ट्रेन कर दूंगा, तेरा कोई सब्जेक्ट मिस नहीं होगा, सब बढ़िया। और शाम को आज को एक खुशखबरी मिलेगी बीएसटी में। आज बीएसटी क्लास है ना। चलो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है मैन्योर का? दे प्रोवाइड क्या मतलब हुआ इसका? कि लॉट ऑफ ह्यूमस। आपने बचपन में सॉइल्स की टाइप पढ़ी है, उसमें ह्यूमस एक सॉइल की टाइप थी।
हार्ड होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, टू द सॉइल। अब ह्यूमन वेस्ट इज रिच इन नाइट्रोजन, तो सॉइल को क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक मैटर किससे मिलता है? प्लांट और ह्यूमन वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से, तो वो सॉइल को क्या प्रोवाइड करेगा? नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा ऑटोमेटिकली। आगे, दस रीस्टोर्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन, ये रीस्टोर कर देता है, सैंडी सॉइल को वाटर रिटेंशन कैपेसिटी देता है और क्लेई सॉइल को ड्रेनेज की फैसिलिटी देता है। अभी दोनों का मतलब, भाई साहब तुम दोनों लास्ट बेंचर का ध्यान नहीं है मेरे को लग रहा है आज, क्योंकि इतने मुश्किल वर्ड्स हैं, इसका मतलब समझ नहीं आएगा, लिख नहीं पाओगे। पहले रिटेंशन ऑफ वाटर, वही वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। water जब हम इसके अंदर पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। सैंडी सॉइल कहाँ पे होती है? डेजर्ट्स में। जो सॉइल फर्टिलाइजर यूज करके मान लो ड्राई होगी, या AXYZ किसी रीजन से क्या होगी? ड्राई, तो वो पानी को होल्ड कर पाएगी? वो तो पानी बह जाएगा उससे। अब उसके अंदर अगर मैं मैन्योर डालता रहूंगा, जो सॉइल सैंडी हो चुकी है या फर्टिलाइजर से सैंडी हुई है या किसी और रीजन सैंडी हुई है, उसमें अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर डालता रहूंगा, वो वापस से सही सॉइल बन जाएगी। उसकी वाटर को रिटेन मतलब बचाने की, रोकने की क्षमता क्या हो जाएगी? तो मिट्टी को पानी रोकना चाहिए कि नहीं? क्योंकि पानी बहता रहेगा, मिट्टी को साथ ले जाएगा, और मिट्टी ने अगर पानी को रोक लिया, जाने नहीं देगी उसको। सिंपल सी बात है ना। तो पानी को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? वरना पानी जाएगा, सबको साथ ले जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैन्योर ने जो फर्टिलाइजर से खराब किया सॉइल थी, उसको भी क्या कर दिया होगा? ठीक कर दिया होगा। वो डालते रहेंगे बार बार, एक बार में कुछ नहीं होगा। एक बच्चा जब फेल हो जाता है तो एक बार में 1 महीना पढ़ के पास पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत साल पढ़ना पड़ता है उसको, ठीक है। आगे क्या लिखा है? ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करती होगी, उसकी टेंशन ज्यादा होगी, उसमें ड्रेनेज की फैसिलिटी अवेलेबल करेगा। ड्रेनेज मतलब निकालना पाइपलाइन से, मतलब सैंडी को पानी रोकना है, ये रोकने की ताकत देगा। क्लेई को पानी बहाना है, ये बहाने की ताकत देगा। मतलब खराब सॉइल को भी बढ़िया कर रहा है, बढ़िया सॉइल को भी और बढ़िया कर रहा है। जिसमें जो कमी है वो कमियां कौन दूर कर रहा है? मैन्योर। अब उसका सेकंड पॉइंट पढ़ियो भाई, तू पढ़ दे फर्टिलाइजर का। By the use of fertilizers, the organic matter decreases, which further decreases the prosperity of soil and पोरोसिटी porosity of soil, and the plant roots do not get oxygen properly. बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैटर की बिल्कुल, मैन्योर से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा कम होगा? इससे क्या हो रहा है? क्योंकि हम केमिकल यूज कर रहे हैं, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट वेस्ट तो यूज, और यही ऑर्गेनिक मैटर होता है, नेचुरल। अब इससे होगा क्या? फर्दर डिक्रीज द पोरोसिटी ऑफ, पोरोसिटी का मतलब थोड़ा और सिंपल करता हूं, पोरोसिटी वर्ड बने पोर्स से, पोरस। सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं। अब पोर्स किस में होंगे ज्यादा? नॉर्मल सॉइल, हार्ड सॉइल, मडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में तो नहीं हो गया, क्योंकि वो तो ब्रेथ बन गई। जब वो पाउडरी बन गई, उसके पोर्स तो खत्म हो जाएंगे बहुत बारीक, तो ये उसकी पोरोसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज। जितने ज्यादा पोर्स होंगे उतना ज्यादा पानी रिटेन कर पाएगा। और मिट्टी के अंदर क्या डलता है? प्लांट का रूट्स की शूट्स, रूट्स को पानी मिलता है मिट्टी से। रूट्स को ऑक्सीजन कहां से मिलती है? मिट्टी से ऑक्सीजन रूट के अंदर कैसे जाती है? मिट्टी में ऑक्सीजन कहाँ होती है पता है? जाती पोर से नहीं जाती, जाती रूट हेयर से है। तो पता है मिट्टी में ऑक्सीजन होती है। ग्राउंड वाटर कभी पौधों को पानी दिया? जब मिट्टी में पानी डालते हैं बबल्स निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? जब वो वाटर अंदर जा रहा है, मतलब मिट्टी में ऑलरेडी पहले कुछ है, ऑक्सीजन जाती नहीं है भाई। मिट्टी के पोर्स में जो खाली जगह उसमें क्या पड़ा हुआ है? पोर्स का मतलब क्या? छेद है, वो खाली जगह में क्या पड़ा है? एयर नहीं, ऑक्सीजन। क्या पड़ा है? जब ऊपर से डाला पानी तो एक जगह पे या तो एयर होगी या तो पानी।
जब पानी डाल रहे हैं तो एयर रूपी ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ये कौन सी बात है कि पानी के ऑक्सीजन जा रही है तो बबल्स निकलते हैं। बबल्स तक को पता भी क्यों बनते हैं दुनिया में। फिर जब पानी की जगह एयर लेगा तो क्या बनते हैं, या एयर की जगह पानी लेगा तो क्या बनते हैं, बबल्स। तो मिट्टी में क्या है, ऑलरेडी एयर या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होने के लिए पोर्स ज्यादा होने चाहिए कम, ज्यादा। तो फर्टिलाइजर होने से क्या हो रहा है, पोरोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है। तो पोर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पोरोसिटी कम हो रही है तो पोर्स भी तो कम हो रहे हैं भाई, क्या बात होगी। तो पोर्स कम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे मिट्टी की क्वालिटी क्या हो रही है, खराब। समझ गए। तीसरा पॉइंट मैन्योर का बानी। The addition of manure reduces soil. जब मैन्योर यूज करेंगे सॉइल की इरोजन क्या हो जाएगी, खत्म, क्योंकि वो सॉइल पतली होगी, मोटी मोटी सॉइल इरोड पानी लेके जाएगा नहीं। फोर्थ पॉइंट मैन्योर का, It provides food for soil organisms like soil fertilizers. ये समझाएगा कौन कि मैन्योर सॉइल के ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करता है, खाना। तो खाद की तरह होना चाहिए। खाद ही होता है मैन्योर, खाद की तरह नहीं होता। Sir, manure is made up of एक मिनट, तो क्या कह रहा है, वो तो सॉइल को करता है ना। मैं कह रहा हूँ सॉइल के कीड़ों को, सॉइल के ऑर्गेनिजम्स को खाना प्रोवाइड करता है। खाद ही प्लांट जो खाते हैं सर, वो प्लांट बेस्ड से बना होता है। खाद रूपी प्लांट का होता है। खाद तो खाद होती है, वो तो मिट्टी होती है। प्लांट क्या हो गया उसमें। खाद को मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डालते हैं, प्लांट कहाँ आ गया बीच में। सर, उसमें जो ह्यूमन वेस्ट एनिमल वेस्ट होता है उसी के साथ वो खाते हैं soil के बाद। जो खाद हम डालते हैं मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो जो खाद है वो बनी किससे है, ह्यूमन एनिमल और प्लांट वेस्ट से। तो ह्यूमन एनिमल और प्लांट ऑर्गेनिक मैटर खाया जा सकता है। तो वो जो कीड़े मकोड़े वो भगवान ने बनाए हैं, और मैन्योर भी नेचुरल चीज है, तो नेचर को नेचर आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। तो वो जो कीड़े मकोड़े सॉइल होंगे उनके लिए एक फूड का जरिया होता है। उन मतलब सॉइल को भी फायदा हुआ, सॉइल में रहने वाले जीव जंतु का भी। पता है इस दुनिया में हर जगह जीव जंतु है, पत्थर के अंदर भी है। पत्थर को तोड़ोगे मिट्टी कीड़े निकलेंगे अंदर से, उनको भी खाना मिलता है। सबका खाना ऑलरेडी नेचर बना के दे रहा है, समझ रहे हो। तो मैन्योर डालने से उनको खाना मिल रहा है, वो अलग से काम करेंगे बढ़िया से। लेकिन फर्टिलाइजर में क्या ऐसा होता होगा, क्यों, फर्टिलाइजर केमिकल केमिकल है। तो हम क्या केमिकल खा सकते हैं, हम सब्जी खाते हैं ना, कि केमिकल्स खाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, कौन पढ़ेगा, पढ़ो। The nature of soil changes. जब फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करते हैं, सॉइल ना नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। तो फर्टिलाइजर यूज करने से या तो एसिडिक बन सकती है, दोनों ही खराब है, वो ठीक करना पड़ेगा। एक तो वो खराब हो गई, उसको ठीक करने के लिए और केमिकल डालने पड़ते हैं या मैन्योर डालनी पड़ती है। तो फर्टिलाइजर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक फार्मर ने एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर कर दिया, उससे ये नुकसान हो गया, नुकसान दिखे हुए हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या यूज करो, मैन्योर। फर्टिलाइजर से खराब हुई सॉइल को भी ठीक कर सकता है। कहा खो गया, जय गुरशान खो गया। हाँ, मैन्योर और फर्टिलाइजर से एक साथ यूज करें, क्यों नहीं, ऐसा क्यों करेगा एक इंसान। बैलेंस बना देंगे। मैन्योर का क्या नुकसान है बताओ, नहीं, लेकिन वो मैन्योर तो मैन्योर का नुकसान क्या है। तो मैन्योर यूज करो, बात ही खत्म। बट सर टाइम लगता है बैलेंस बनाना ही क्यों है, ना, तो पहले से एडवांस बना के रखो। इतना अरे बनाते रहो, मतलब एडवांस बनती रहेगी साथ साथ, तुम आगे यूज करते रहोगे, बनती रहेगी। जब थोड़ी कम पड़े फर्टिलाइजर यूज कर लो, फिर मैन्योर बनाते हो साथ साथ। वो तो अपने ऊपर है, हम कैसे यूज करते हैं। आजकल तो खाद मिलती है, रेडीमेड मिल जाती है, पर फर्टिलाइजर सस्ता होता है ना, फर्टिलाइजर में तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। चलो आगे बढ़े। अगला आपका टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी फर्टिलाइजर, क्या, एनी फर्टिलाइजर, ऐसी फार्मिंग करना जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं होते, करेक्ट है जी। और विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स केमिकल्स ही हो गए,
फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना, मैन्योर का यूज करना है, इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करना, उसका यूज नहीं करना। नेचुरल तरीकों से कीड़ों मकोड़ों को मारा जाएगा, बताएंगे आपको। नेचुरल तरीकों से खेती की जाएगी, सब कुछ जो ग्रो भी होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल। ठीक है, पढ़ेंगे जी। इट इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल मतलब कम से कम, और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स। व्हाट आर हर्बिसाइड्स? है हर्बीवोरस। प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। क्या होता है फर्क? दो हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, हाइट का फर्क होता है। जो नीचे झाड़ियां नहीं होती छोटी छोटी लो हाइट्स की, उनको क्या बोलते हैं? ग्रास। थोड़ी सी ऊंची, उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स। हाँ, हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट और क्रॉप के साथ साथ हर्ब्स ना उग जाते हैं, वो प्लांट का न्यूट्रिशन खा जाते हैं, वो हमारे खेत के लिए अच्छे नहीं होते। तो हर्बिसाइड्स एज अ केमिकल यूज करते हैं हर्ब्स को जलाने के लिए। ठीक है, तो ये इसका यूज क्या करना है? नहीं करना। मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल सच एज फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट दीमक। इंसेक्ट अलग होता है, दीमक बिल्कुल लग जाती है। दीमक हर उस जगह लग सकती है जो नेचुरल है। लकड़ी में लगती है, लकड़ी प्लांट से तो निकली है। न्यूज़पेपर में लग जाती है, प्लांट से बना न्यूज़पेपर, वुड से। प्लांट ज्यादा देते हैं तो भी मन होते हैं। प्लांट ज्यादा प्लांट से ज्यादा पानी लग जाएगा, उससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, लगी जाती है फिर भी। पेपर किससे बना है? वुड से। मैंने देखा है। पेपर को मॉइस्ट करके छोड़ दो 5-6 साल के लिए, खोल के देखो उसको, फिर बंद रहने दो उसको, खोल के देखो। न्यूज़पेपर करके देखो, घर पे ना करना, मारेगी। क्योंकि एक बार दिमाग आ जाए ना, जाती नहीं है फिर वो। फिर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो तुम्हारा हो जाएगा, घर ही खाली करना पड़ेगा तुम्हारे को। बड़ा मुश्किल है भाई, मैंने भी कराया कई बार। वो उसके वुडवर्क ही चेंज करना पड़ा मेरे को, पूरा वुडवर्क दोबारा से आना शुरू हो गया। सब कुछ नया कर दिया तब भी दोबारा आ गई। दिमाग जाती नहीं जल्दी भाई, दिमाग बहुत खतरनाक चीज है। किसी के घर पे लग जाती है, किसी के दिमाग में लग जाती है, क्या कर सकते हैं? नेचुरल ही है भाई, भगवान ने नेचुरल है। केमिकल से दिमाग तेरा केमिकल खाता है। एंड विद अ मैक्सिमम इनपुट। अब यूज क्या करना है? मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। फर्टिलाइजर की जगह क्या यूज करो? रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट सच एज स्ट्रॉ एंड लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा। स्ट्रॉ आपको बताया था, झाड़, वो जो चारा होता है गाय का, और लाइव स्टॉक हो गया कैटल वगैरह का एक्सक्रीटा, उनका जो वेस्ट होता है, वो सब यूज करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ बायो एजेंट्स सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी पता क्या होती है? काई। पानी में देखा काई जमती है, उसको यूज करो खेतों के लिए। जहां पे काई जमेगी ना, वो एक परत बना देगी, दीमक नहीं आएगी वहां पे, फिर एक लेयर बना देगी ऊपर, और काई ग्रो होती रहेगी। ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, एक होता है मैन्योर, एक होता है बायो फर्टिलाइजर। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उससे क्या बनेगा? वो यूज करो, नेचुरल है, नेचुरल है। और नीम लीव्स, मतलब नीम का फर्टिलाइजर। नीम एक लकड़ी का टाइप होता है। टर्मरिक, हल्दी, स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज। ग्रेन स्टोरेज का मतलब क्या होता है? ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? आटा, बाजरा, दालें। ग्रेन उसको नहीं कहते, वो पल्सेस को, सीरियल्स को बोलते हैं। ग्रेन मतलब अनाज। जहां तुम अनाज स्टोर करते हो, क्या वहां पे कीड़े वगैरह आते होंगे, चींटियां आती होंगी? कभी देखा कई जगह पे चींटियां या कीड़े आ गए, मम्मी ने हल्दी डाल दी वहां पे, हल्दी से भाग जाती है ना, फिर आती भी नहीं है ना। तो कह रहे जहाँ पे ग्रेन की स्टोरेज है वहां टर्मरिक यूज कर लो। हल्दी, उसके अंदर बहुत उनको मिर्ची लगती है, दूर भागती है उससे, उसके आसपास स्मेल, उसकी स्मेल से भागती है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल इंसेक्टिसाइड,
यू कैन यूज टर्मरिक, उससे भागेंगे नहीं भागेंगे, और टर्मरिक का कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड की टर्मरिक को यूज करो एज अ बायोपेस्ट, दीमक को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए बायोपेस्ट बन गया टर्मरिक। ऐसी चीजें यूज करो विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। अब हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? पहला मिक्स क्रॉपिंग। क्या होता है मिक्स क्रॉपिंग? जो एक साथ काफी सारे प्लांट पढ़ेंगे आगे। इंटरक्रॉपिंग, पर लाइन वाइज एक बहुत सारे plants, क्रॉप रोटेशन, एक बार एक क्रॉप ग्रो करने दूसरी बार। तीनों सही बोले इसने। बचपन में खाली उसने पढ़ाई की है क्या? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। ये सब ज्योग्राफी के अंदर भी था, इस साल भी है ज्योग्राफी तुम्हारे, 9th की ज्योग्राफी में है नहीं है सब? तुम ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हो? कौन से पेपर? मेरे को भी पता है वो तो, पेपर में नहीं आ रहा, पर कभी तो आया, कभी तो पढ़ा होगा। इस साल की पढ़ाई भूल गई तुम? भी पेपर में आया ही नहीं, आएगा तब। स्टार्टिंग से अभी तक नहीं आया? नहीं सर, वो नहीं आता पेपर, तो देखो कैसे पता। वो मेरे स्कूल में लेके गए थे ना test पे। चलो प्रैक्टिकल स्टडीज का फायदा हो गया, तभी कहते हैं प्रैक्टिकल स्टडी स्कूल में करानी चाहिए। जो जो पढ़ा रहे हो दिखाई दो, बच्चों को याद रहती है, कम से कम कुछ तो याद रहा। डाउट लेते हैं अभी। ये पूरा का पूरा पढ़ो पॉइंट स्टार्टिंग से लेके अब तक जो मैंने पढ़ा है। इसमें क्या क्या बोला गया है? अच्छे पेस्ट यूज करो, केमिकल वाले की नेचुरल वाले, टर्मरिक की तरह। पेस्ट भी नेचुरल, इंसेक्टिसाइड भी नेचुरल, पेस्टिसाइड नेचुरल, फर्टिलाइजर भी नेचुरल, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट सब कुछ यूज कर लो। और लास्ट में बोला कि जो ग्रोइंग के पैटर्न है, जो जो आपकी क्रॉपिंग के पैटर्न है, वो भी कौन से यूज करो? मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको, जल्दी पढ़ो। सर आप तो माइनस करते हैं ना, लेकिन स्ट्रीम बोट माइनस स्ट्रीम, अब स्ट्रीम में माइनस, डाउन स्ट्रीम में प्लस। रिटर्न जर्नी तो नहीं है? रिटर्न जर्नी तो नहीं है? क्वेश्चन कौन सा है? 62 रिटर्न जर्नी है। जाने का और आने का टाइम कहाँ है? दोनों की स्पीड का डिफरेंस दिया है। जाने में 24 है और आने का डिस्टेंस कितना लिया आने का? 62 है, सॉरी। अच्छा मैं अच्छा रिटर्न बैक है ना। जाने का और आने का इकट्ठा टाइम दिया हुआ है, डिफरेंस इसमें था। इट टेक्स इतने मोर, ये कह रहा है इतना अपस्ट्रीम गया एंड रिटर्न बैक इन इतने, इकट्ठा एग्जैक्टली कलेक्टिव टाइम है। हाँ जी पढ़ लिया? अरे यार पढ़ने को बोला था यार, तो कोई वर्ड रह जाएगा। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में महंगे महंगे वर्ड्स हैं, मुश्किल मुश्किल याद नहीं होंगे, और सब लिखने टेस्ट में। तुम अगर इसमें फीकी आंसर लिख दोगे ना बेकार बेकार से, अपने लैंग्वेज में सारे काट दूंगा पूरे पूरे। मेरे को ये वाले वर्ड चाहिए। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो खा जाते हैं उसको, बड़ा इंसेक्ट छोटे को खा जाएगा, जैसे ग्रास ऊपर खा जाएगा इंसेक्ट को, उनको यूज करो। जल्दी पढ़ो, फिर इरिगेशन पढ़ते हैं। इरिगेशन का मतलब बताओ। पानी, क्रॉप्स को पानी देना। कैसे देते हैं क्रॉप्स को पानी? एक मिनट, मशीन के अंदर पानी कैसे आता है? और उस मशीन का नाम बताओ। हैं? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से कौन देता पानी? सर बड़ी भी मशीन ओए एक मिनट रुक जा, ट्रैक्टर में कौन पाइप लगा रहा है? सर ट्रैक्टर की जो मशीन लगी है उसमें बड़ी सी पे इंसेक्टिसाइड होते हैं सर, वो जो छोटी बॉटल्स होती हैं। ट्रैक्टर नहीं करता पानी वानी कुछ। ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर। ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है? मशीन ट्यूबवेल है, पानी कहाँ से आता है ट्यूबवेल में? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हैंडपंप से आता है। केनाल। एक फुल फॉर्म और एक लाइन। किसी ने नहीं किया ये क्वेश्चन? इसको पता है? कुछ बना के लिख दे, मैं मार्क्स दे दूंगा। फुल फॉर्म के हाफ मार्क्स तो है ही है। हाँ, ट्यूबवेल में पानी आता है केनाल से। केनाल क्या होता है? देखो हमने यार रट्टा नहीं मारने आए, हम समझने आए हैं, पर रट्टा मारना पड़ेगा एंड टाइम में, क्योंकि महंगे महंगे तुम वर्ड याद करोगे नहीं। तुम लिखोगे
वाटर में लिखूंगा केनाल, यही तो नोट्स है, अभी तो मार्क करा रहा हूँ। केनाल में पानी कहाँ से आता है? केनाल होता क्या है? वो केनाल होता है, वो ट्यूबवेल होता है। Sir, cannot be human हाँ, केनाल एक नाली जैसी होती है, गांव में एक नाला सा बह रहा होता है, बड़ा सा, बहुत बड़ा नाला सा होता है, गांव में चलते रहो, उसको केनाल कहते हैं। केनाल में पानी कहाँ से आता है? रिवर से आता है। केनाल हम वहां बनाएंगे जिस गांव के नदी दूर होती है, जहाँ खेतों से नदी क्या होती है? दूर, तो हम केनाल बना लेते हैं कि नदी का पानी केनाल में, केनाल को कनेक्ट करते हैं नदी से, तो नदी का पानी किस में कनेक्ट हो गया? केनाल से, और वो केनाल गांव में चल रहा है, इधर भी खेत है इधर भी खेत है, तो पाइपलाइन डाल दी अंडरग्राउंड खेतों में कि केनाल से पानी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इस पूरी पाइपलाइन को ज्वाइन करने के सिस्टम को क्या बोलते हैं? इरिगेशन सिस्टम। तो नदी से डायरेक्ट पानी ना लेके नदी से पाइपलाइन डाल के केनाल, केनाल से पाइपलाइन डाल के गांव में आता रहेगा पानी, ठीक है ना। 3-4 खेतों को कलेक्टिवली एक ट्यूबवेल मिलता है, ठीक है ना। सबकी बारी होती है गांव में कि आज तू पानी लेगा, आज तेरे खेत को पानी मिलेगा, तो एक दिन पानी से 3 दिन निकल जाती है गाँव से, ठीक है जी। पढ़े भाई साहब, पढ़ो भाई साहब। लगातार 2 क्वेश्चन है, सही है। जब कॉन्टिन्यूसली होंगे ना, ये टॉपिक है, ये पार्शियल रीइशू है। कल ग्रुप में आया था मैसेज, पहले सारे इशू होंगे, फिर पार्शियल आएंगे, फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, proper irrigation is very important for the success of crop. क्रॉप की सक्सेस के लिए पानी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? प्रॉपर वर्ड का मतलब यहाँ पे नहीं, Sir, perfect irrigation. परफेक्ट, प्रॉपर की ना ज्यादा ना कम, जितना चाहिए उतना चाहिए। आगे, Ensuring that the crop gets water at right stages during their growing period. जब उनको पानी चाहिए तब दो, जब नहीं चाहिए तो आगे। And increase the expected yield of a crop. Different kinds of irrigation system include wells. वेल से पानी मिल सकता है, वेल से बाल्टियां निकाल के वो कनेक्टिविटी कर जाती है, रिवर से, केनाल से और टैंक से। गांव में टैंक होता है बड़ा बड़ा, उसमें बारिश का पानी क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं, फिर जब पानी की जरूरत पड़ेगी वो टैंक से कनेक्ट करते हैं पाइपलाइन, ठीक है जी। पहला है जी वेल। वेल क्या होता है? कुएं से पानी मिल जाता है। कैसे मिलेगा खेत को कुएं से पानी? Sir, कुएं में ground water. तो खेत तक कैसे आएगा? तो बहुत नीचे है वो, तो बाल्टी से उठा के खेत में लेके जाके मैं फेंकूंगा बार बार, यही काम करता रहूंगा। पाइपलाइन होती है आजकल, वेल के अंदर मोटर लगा देते हैं, मोटर से पानी आएगा, है ट्यूबवेल टाइप ही होता है, तो वेल के अंदर मोटर लगा के पानी निकाल के पूरे खेत को कर दिया जाएगा। ये जो खेती करेगा ये बार बार बाल्टी निकालेगा, फिर खेत में जाएगा, फेंकेगा, फिर वापिस आएगा, फिर ऐसे करेगा। अभी तो ये तो कह रहा है बाल्टी से वो पीने का पानी होगा। पढ़ो जी, पूरा का पूरा वेल पढ़ लो। कौन सा वर्ड, कौन सी लाइन समझ नहीं आ रही? वेल्स, वेल्स पढ़ो है। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा। क्या होता है? ट्यूबवेल है, Jug well, sir, मतलब गड्ढा करा हुआ वेल। एक होता है ट्यूबवेल, एक होता है गड्ढा। ट्यूबवेल चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, गड्ढा हमने उसमें वाटर बेरिंग स्ट्रेटा, नीचे जो ग्राउंड का पूल नहीं होता, वो पूरा पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर गोल गोल जो कुआं होता है। तो ट्यूबवेल कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा, जो जमीन के नीचे, बहुत नीचे जो कुएं के अंदर पानी है, वो कौन बाहर निकालेगा? ट्यूबवेल से, इलेक्ट्रिसिटी से, मोटर से निकल जाएगा। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप्स फॉर। सेकेंड पॉइंट है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर से डायरेक्टली पानी खींच लो विदाउट बनाइंग, हाँ तो बिल्कुल आएगा, और कैसे आएगा? एन एरिया वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट, जहां कैनाल बनाना पॉसिबल नहीं है, पर रिवर का है, पास है, और इररेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज
मतलब वहाँ रिवर से पाइप का एक सेकेंड, इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट रिजर्वॉयर रिलीज का मतलब क्या होता है? रिजर्वॉयर रिलीज, जो रिजर्वायर होती है, रिजर्वॉयर रिलीज रिजर्वायर होती है, क्या होता है? वाटर स्टोरेज बोल रहे हैं। रिजर्वर कहाँ होते हैं तो इलेक्ट्रिक बेटा? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सब एमसीक्यू बन के आएंगे। तुम सोच रहे हो कि क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली पूछा जाएगा, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा ना तुम हिल जाओगे, सर ये पढ़ा था लेकिन इसके खासकर क्वेश्चन आता हुआ आंसर बच्चे छोड़ के आते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आता। पूछ रहा हूँ रिजर्वायर रिलीज का मतलब, सर जो बड़े-बड़े डैम्स होते हैं, डैम होता है। डैम का मतलब क्या है? एक नदी का पानी रोक दो, वो रोका कहाँ गया है? रिजर्वायर में। ठीक है जी। तो जहां पे रिजर्वायर बनाना मुश्किल है तो पानी इकट्ठा होगा नहीं ना, तो वहां पे कह रहा है कि द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रैशनल, कि डायरेक्टली नदी से पानी अंदर ले लो खेतों में। ठीक है ना, तुम पहले रिजर्वायर बनाओगे, फिर केनाल बनाओगे, वहां से पानी केनाल में जाएगा, रिजर्वायर में जाएगा, फिर खेतों में आएगा। वो अगर पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली नदी से पानी पाइपलाइन जोड़ दो। आगे, वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू। ये सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है? क्योंकि वहां पे पाइपलाइन में खींच लोगे। अब तुम बोलो कि नदी बहुत दूर है, दिल्ली है शहर में नदी इस जगह बहुत दूर है, वहां से यमुना से पाइप यहाँ तक आएगी नहीं, केनाल चाहिए होगा हमको एक। लास्ट है जी टैंक। गांव में ऊंचे ऊंचे टैंक देखे हैं, शहरों के अंदर भी देखे हैं, बहुत ऊंचा टैंक होता है, उसके अंदर वाटर रिवर का रेन का पानी क्या करते हैं हम, और ग्राउंड वाटर भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यही लिखा है, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरिया। क्या मतलब हुआ, इतने महंगे महंगे वर्ड लिखे यहाँ पे। विच स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरिया। स्मॉलर कैचमेंट एरिया का रन ऑफ वो टैंक क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। जो छोटी-छोटी रिवर्स होती है और बाकी सब स्मॉलर कैचमेंट एरिया क्या हुआ? अभी रुक जाओ। यहाँ रिवर नहीं है। एक मिनट, क्लास एंड और क्लास स्टार्टिंग मना कर रखा है, क्लास एंड क्लास स्टार्टिंग मना कर रखा है, उनको जाना है, इनकी क्लासें होती हैं। कोई लो लाइंग एरिया होगा, वहां रन ऑफ स्मॉलर, पानी कहां पे बहेगा, हायर जगह पे कि लोअर जगह पे? हायर जगह, पहाड़ी इलाकों में जब ढलान होगी वहां से पानी बहता रहेगा और स्मॉलर एरिया में क्या हो जाएगा, तो वहां पे टैंक बना लेंगे हम, वहां से मोटर कनेक्ट कर देंगे टैंक से, कि हायर इलाके से पानी जो आता है बहते बहते वो लोअर इलाके में क्या हो जाए। ठीक है, टू स्टोर द रन ऑफ फ्रॉम सन ऑफ लो लाइंग एरिया। लो लाइंग एरिया में जो पानी आ रहा है रन ऑफ, उसको क्या करो, स्टोर कर दो। ये आपका क्या तरीका इरिगेशन का। आज हमने क्या पढ़ा है, एक तो मैंने और रिवाइज करा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी, ये चारों रीड करके आना भाई साहब। मैं कोई वर्ड का मतलब पूछ लूंगा, गुशान का ध्यान ही पता नहीं क्या होता है। मैं पढ़ा यार, सब मेरे को देख रहे हैं, तो यहाँ कहाँ देख रहा होता है, मेरे को नहीं देख रहा होता, क्या देख रहा होता तू? अगली बार सारे वर्ड्स के मतलब पूछूंगा मैं। ये ले बुक, हाँ पूछो। ये एक मिनट, मैंने वीडियो पॉज कर लेना। एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ जाओ। रात को टाइम जगह ही नहीं होगी, कहाँ से आएगा।